गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हैं, जो विज्ञान का तीसरा भाग होता है भौतिक विज्ञान, उसके 3-4 चैप्टर हैं। उस 3-4 चैप्टर का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उस प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, बहुविकल्पी भी क्वेश्चन आ सकता है, तुम लोग को बता रहे हैं, ध्यान दो। और जिससे न्यूमेरिकल लगेगा, जैसे दर्पण हो गया, लेंस हो गया, अपवर्तनांक हो गया, आवर्धन क्षमता हो गया, इन सभी का जो फार्मूला होता है कभी कभी पूछ लेता है तुम लोग से, या तो कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आज ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये प्रश्न बता रहे हैं, या सूत्र ही समझो, सूत्र बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, कहा जा रहा है क्लास 10th का जो हिंदी माध्यम है भाग 3 भौतिक विज्ञान पार्ट 1 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ते महत्वपूर्ण जो सूत्र है, प्रश्न नहीं सॉरी यार, सूत्र है, उस सूत्र का जो पहला ही पार्ट ले लो। अगर हम पहला सूत्र लिख रहे हैं, पहला जो सूत्र है, कहा जा रहा है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी में संबंध का सूत्र। तो पहला ही कहा जा रहा है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करने का या तो हमको संबंध का सूत्र होता है, अगर हम लिख दें तो कहोगे फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो पहला आ गया क्या कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो हम यहाँ फोकस दूरी को क्या लिखोगे, F लिखोगे, वक्रता त्रिज्या को क्या लिखोगे, R बटे 2। अगर कोई दूसरा फार्मूला पूछ ले, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे क्या हो गया, फोकस दूरी। ये देख लो बाबू, ये बहुत बार बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछ लिया गया है, और क्या इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है ना, ये पहला फार्मूला था। अगर बेटा दूसरा फार्मूला अगर हमको लिखना रहे, उसमें कह देगा उत्तल दर्पण का सूत्र। जो उत्तल दर्पण का जो सूत्र होता है, क्या कहोगे, उत्तल दर्पण का सूत्र। उत्तल दर्पण का जो सूत्र होता 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये है उत्तल दर्पण का सूत्र होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि F क्या है, V क्या है और U क्या है, जो F है उसको कहा जाता है फोकस दूरी, V है और U है। V जो होता है प्रतिबिंब की दूरी,
किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। तीसरा है u बराबर होता है वस्तु की दूरी। तो ये देखो उत्तल दर्पण का ये सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f किसको प्रदर्शित करेगा? फोकस दूरी को। अगर तुमसे कोई कह देगा v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। यही अगर क्वेश्चन को चेंज कर दें कि अगर तुमसे कह दे उत्तल दर्पण तो अवतल दर्पण का क्या सूत्र होगा? अवतल दर्पण का सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर कोई अवतल दर्पण का सूत्र पूछेगा तो कुछ नहीं, वही फार्मूला होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या कहोगे? फार्मूला हमको क्या मिल गया? कहोगे बेटा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तब यहाँ f किसको प्रदर्शित करेगा? फोकस दूरी को। v किसको प्रदर्शित करेगा? प्रतिबिंब की दूरी को। और u किसको प्रदर्शित करेगा? वस्तु की दूरी को। तो यहाँ देख लो बेटा उत्तल दर्पण, देखो ध्यान से तुम लोग, उत्तल दर्पण और ये क्या है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, u और v के मध्य हमेशा साइन क्या होगा? प्लस में होगा। ये लेंस में रहता तो ध्यान दो ये माइनस चिन्ह रहता, तभी उसको भी बता दे रहे हैं। तो हमारे पास देखो 1 2, अगर उसको देखा जाए तो हमारे पास तीसरा फार्मूला आ गया। कितना फार्मूला आ गया? 3 फार्मूला। तो पहला फार्मूला क्या था? वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब आता उत्तल दर्पण का सूत्र हो या अवतल दर्पण। दर्पण ध्यान रखना बेटा, दर्पण जब पूछेगा तो हमेशा v और v के मध्य प्लस का चिन्ह रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अवतल 3 सूत्र हुआ। अब मेरा जो चौथा सूत्र आता है, वो जो चौथा सूत्र होगा, उस चौथे सूत्र को जो कहा जाता है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र या आवर्धन का सूत्र। तो मान लो अगर तुमसे कह दिया जाए आवर्धन, क्या कहोगे? आवर्धन। तो जो आवर्धन का सूत्र होता है तो कहोगे प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होगा? वस्तु की लंबाई। आपसे हम चौथा फार्मूला ये बोले हैं कि इस चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में जो चौथा आता है, उस चौथे का जो सूत्र होता है, उस चौथे का जो सूत्र आएगा वह आवर्धन का होता है। तो आवर्धन का अगर हम सूत्र ज्ञात करें तो आवर्धन के सूत्र को ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या करोगे? कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास चौथा सूत्र आता है, 4 सूत्र, ठीक, कहा जाए कि आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। तो कहोगे बेटा आवर्धन बराबर प्रति बिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रति बिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। हो गया? तो आवर्धन बराबर हो गया, आवर्धन
प्रतिबिंब की लंबाई भी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई भी वस्तु की जो दूरी होती है u, प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की जो लंबाई होता है o, ये आवर्धन का आपका क्या होता है, सूत्र होता है। जो ये चारों है इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इन चारों से न्यूमेरिकल आएगा। इस न्यूमेरिकल को अच्छे से आप लोग सॉल्व करोगे। अभी न्यूमेरिकल तो बहुत दो बताए होंगे, ठीक है ना। तो एक वीडियो में जो सेकंड है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य में अगर ज्ञात क्वेश्चन करवाए हैं, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें देखना है आवर्धन जो वक्रता त्रिज्या को हम C से प्रदर्शित करके न्यूमेरिकल करा दिए हैं, परंतु C से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बता दिए हैं। और ये सब फार्मूला इसको क्या करिए, अच्छे से रिपीट कर लीजिए, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से बार बार रिपीट करिए। ओके।